डिबेंचर्स ऑफ 60,000 बच्चों सुनिए, इशूड ऑन 1/4/2015 to be redeemed after 4 years on 31st March 16, 17, 18, 19 वापिस करने हैं हमने 31 मार्च 19 को, ठीक है, हमने वापिस करने हैं 31 मार्च 19 को। ये 4th सेम का क्लास है बेटा, अभी 2nd सेम का लिपिका 9 बजे शुरू होगा, अभी टाइम बदल गया आज से, आज 4th सेम है बेटा, अब मैंने लिंक ही 4th सेम में दिया है मेरा बेटा, ये 2nd सेम का नहीं है भाई, आप 2nd सेम वाले ग्रुप में ना रहिए, आप लिपिका के लिए इंस्ट्रक्शन है बेटा, 4th सेम का क्लास है, कॉलेज के टाइम के हिसाब से मुझे पहले ये लेना है और फिर मैं 2nd सेम का लूंगा, और फिर एक्स्ट्रा जब मैं लूंगा तो मैं कॉस्टिंग ले सकता हूं, एक्स्ट्रा में कॉस्टिंग लूंगा, अभी कॉलेज के टाइम पे मुझे कॉस्ट लेनी है। अब कॉलेज से इंस्ट्रक्शन हो गए हैं कि बाकी टीचर्स को भी लेना चाहिए, वो ले पाए, उनके पास टेक्निकल जुगाड़ होगा तो वो ट्राई करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी मेरे को पढ़ाने दो। Debentures of 60,000 issued on 1/4/15 to be redeemed after 4 years on 31st March 19. On 31st March 19. फिर है बच्चों सिंकिंग फंड या DRR, DRR to be created end of each year, DRR to be created end of each year, रुपीस अभी बता रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं रुपीस कितना, ठीक है, अभी मैं ये बता रहा हूं रुपीस कितना है, एंड ऑफ ईच ईयर, रुपीस मुझे कैलकुलेट करके बताना, ठीक है, एंड टू बी इन्वेस्टेड the rate of 5% per annum interest, end of 4th year, DR investment sold at par, debentures redeemed, ignore entry of interest, ignore entry of interest, ये है बच्चों, debenture of 60,000 issued on 1/4/15 to be redeemed after 4 years on 31st March 19, DRR debenture redemption reserve to be created at the end of each year and to be invested at 5% interest, और जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है ये 7% है, मगर इसकी एंट्री मैंने बोला इग्नोर कर दो, ये 7% इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का, ठीक है, मैंने बोला इसकी एंट्री इग्नोर कर दो। फिर है बच्चों इग्नोर एंट्री ऑफ इंटरेस्ट, अब एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को इग्नोर करो बच्चों, वो सबको पता है, वो एंट्री होती है इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, एंड फिर अगली एंट्री होती है इंटरेस्ट टू बैंक होती है, और उसके बाद अगली एंट्री होती है बच्चों PL टू इंटरेस्ट, वो एंट्री इग्नोर करनी है। देखो इसमें आगे, यहां जो आगे है, सबसे पहले 1 अप्रैल 15 को साथ साथ मेरी एंट्री, हाँ लेकिन पहले कैलकुलेशन कर ले कि कितना सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, सिंकिंग फंड कितना क्रिएट करना है, ये हम पहले कैलकुलेशन करें। देखिए अब
amount of the sinking fund which is to be created. देखो मान लो annual amount, let's assume annual amount equal to ₹1. Annual amount is ₹1. Annual amount ₹1 है. Annual amount ₹1. Annual amount ₹1 होगी तो 31 मार्च 15 को हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो ₹1 करेंगे, क्रिएट करेंगे. ये DRR है और ये DRI है. ₹1 इन्वेस्ट कर दिया, अज्यूम कर लिया. 31 मार्च 16 को 5 पैसे इंटरेस्ट मिलेगा. ₹1 का एनुअल प्रोविजन इस बार का, तो 1.05 हम फिर इन्वेस्ट कर देंगे. आप दिमाग लगाओ ना बच्चों, हमने इन्वेस्ट किया ₹1 इन्वेस्ट, पहले हमने ₹1 क्रिएट किया और ₹1 इन्वेस्ट किया. हमने अज्यूम कर लिया, जैसे हम मानते हैं 100, जैसे हम किसी चीज में मानते हैं 100, किसी चीज में मानते हैं 100 या 1 या X, वैसे हमने 1 मान लिया. 1 फिर इंटरेस्ट आया, अब ये दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास हो गया 2.05. ये हो गया बच्चों मेरे पास 31 मार्च 16 को ही. अब 31 मार्च 17 को ₹2.05 पे मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है. 0.1025 और ₹1 इस बार का प्रीमियम वो है एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो 1.1025 में इन्वेस्ट करूंगा. $3.1525 आ गया. $3.1525. फिर इसके बाद 31 मार्च 18 को 31 मार्च 18 को इसका 5% इंटरेस्ट मिलेगा. 0.15 4 बार करना है ना. एक बार ₹1 इन्वेस्ट किया, फिर अभी मैं दोबारा से समझाऊंगा बच्चों, टफ है भाई ये. ₹1 5 पैसा 2.05, फिर 0.1025 का इंटरेस्ट 1 2 3, ये चौथी बार है शायद. हाँ इतना ही है, चौथी बार है. 1 2 फिर 1. ठीक है, ये लास्ट है 157625 और एनुअल प्रोविजन. $4.3155 जी. एक बार मैं चेक कर लेता हूं. ₹1 2.05 तक बिल्कुल ठीक है. फिर इंटू 5% प्लस इक्वल टू और 1.05 प्लस 2.05 इंटू 5% प्लस 1. 3.1525 1525. अभी पूरा समझा रहा हूं बच्चों में, बस 1 मिनट. ये टफ है यार, आज का लेक्चर ही टफ है. और प्लस 1 4.310125 आ रहा है. 4.310125 समझा रहा हूं मैं. देखो बच्चों ध्यान से सुनो. आप कहेंगे ये क्या करा आपने सर, आसान नहीं है ना भाई. कोई चीज हर दिन तो आसान नहीं होगा ना. बीकॉम में भी तो हो यार आप. अब कुछ चीजें तो वैसे ही चलेंगी. देखिए अब देखो बेटा इधर इसमें है 31 मार्च को हमने एज्यूम किया, हमने ₹1 इन्वेस्ट किया.
₹1 सिंकिंग फंड क्रिएट किया। 1 साल बाद, क्योंकि अब हमें, आप कहेंगे आज वो 25% वाला और 15% वाले की बात नहीं हो रही है। देखो बच्चों, उसमें एक रूल था, मिनिमम 15%, मिनिमम 25% करना है। आज तो कंपनी बहुत ज्यादा कर रही है, वो मिनिमम का रूल है भाई। जब कंपनी कुछ ना करे तब वो रूल है। यहां पर ये कंपनी अच्छे वाली कंपनी है, पहले से ही तैयारी करके रख रही है, तो मिनिमम से ऊपर ही ये क्रिएट कर रही है। तो इससे आपको वो रूल, मतलब जैसे आप वो रूल माइंड में रख लो, लेकिन आपका ये जवाब आएगा, अरे हाँ यार, ये कंपनी तो पहले से ही सब मेंटेन करके रख रही है। ठीक है, तो ये कंपनी पहले से ही अपना सारा हिसाब किताब मेंटेन कर रही है भाई। मतलब ये कंपनी 25% से ज्यादा डीआरआर क्रिएट कर रही है। सुनिए आप, तो ₹1 इसने क्रिएट किया, इसने 4 के 4 साल पूरा जुगाड़ किया, और अब इसने ₹1 क्रिएट किया, कंपनी ने ₹1 क्रिएट करने के बाद इसने इन्वेस्ट कर दिया ₹1 को। 1 साल बाद 5% इंटरेस्ट मिलेगा, और ₹1 और इन्वेस्ट करेगी तो ₹1.05 फिर इन्वेस्ट कर दिया। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड। क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड, हर साल ₹1 डालना है, एज्यूम कर रहे हैं 4 साल में ₹4 डालना है, और इंटरेस्ट जोड़कर 4 साल में, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है मेरे बच्चों। ईच ईयर ₹1, ईच ईयर ₹1 अरेंज करना है, प्लस इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर को भी, इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर को भी डीआरआर में डालना है। 4 साल बाद ₹1 इंटू 4 ईयर्स, ये 4 हो जाएंगे, और इंटरेस्ट 4 साल का हो जाएगा 0.310125, तो ₹4.310125 इकट्ठा हो गया भाई। ₹4.310125 इकट्ठा हो गया, ₹4.310125 इकट्ठा हो गया। अरे भाई डिवेंचर 15 नहीं 16 होगा, वो 16 होगा भाई। श्वेता बेटा वो 16 होगा, अभी मैं चेक कर लेता हूं उसको। 16 होगा बेटा, मैं चेक कर लेता हूं उसको, 1 मिनट। अच्छा 16 होगा यार, ये ठीक कह रहा है मेरा बच्चा। 1 मिनट बच्चों, उसकी डेट चेंज कर देता हूं। 31 मार्च 16, 17, 1 मिनट बेटा, सॉरी, 18 और 19, अब ठीक हो गया। 18 19 हो गया, 1 साल बढ़ गया। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखो मेरे से भी कई बार ह्यूमन एरर हो जाती है बच्चों। जी श्वेता, थैंक यू सो मच, श्वेता सिंह, ग्रेट जी। 31 मार्च 16 को ₹1 अरेंज किया, बस बच्चों 1 साल बढ़ा दिया, ₹1 अरेंज किया, फिर उसको इन्वेस्ट कर दिया। 1 साल बाद इंटरेस्ट मिला 5 पैसे, और ₹1 और अरेंज किया, ₹1.05 इन्वेस्ट कर दिया। अब ₹1 पहले साल का, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, अपना लेवल बढ़ाना है मेरे बच्चों। कब तक लड्डू वाली चीजें खाएंगे प्लेट में सजाकर, कुछ तो दिमाग लगाना है ना। फिर ₹1.05 हो गया, अब ₹2.05 हो गया 2 साल बाद। तीसरे साल में इंटरेस्ट, ये देखो, ये जो मैं 5 पैसे लिखता हूं ये इंटरेस्ट है, ₹1 तो एनुअल प्रोविजन है, और ये इंटरेस्ट है, और ये एनुअल प्रोविजन। ₹1.05 हो गया, ये फिर इंटरेस्ट है, और ये एनुअल ₹1 जो है, और ये फिर इंटरेस्ट है। मगर चौथे साल, अब आप एक चीज सोच लो, ₹1 ₹1 4 बार, ₹4 हो गया, ₹4 हो गया। यहां इंटरेस्ट 5 पैसे, 0.1025, 0.1525, ये हो गया पॉइंट, और एक और होगा इंटरेस्ट भी होगा 4 बार का इंटरेस्ट होगा, 3 बार का इंटरेस्ट होगा जी। तो ये सब जोड़ के हो गया 0.310125, दोनों को जोड़ दो तो ₹1 का जुगाड़ 4 साल में 4.310125 हो जाता है। तो यदि
4.310125 हो जाता है, तो कितने रुपए चाहिए? 60,000 इक्वल टू 60 कर दो, 1 इक्वल टू कितना, इससे एनुअल प्रोविजन आएगा। जैसे 100 निकालते हैं 100 की हेल्प से, फिर वो एनुअल आ जाता है, एक्स निकालते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है। यहां पर 4.310125 की वैल्यू 60,000 है। ये आ जाएगा 13,921, 13,921 का जुगाड़ करना है। आप कहेंगे 60,000 का 15,000 क्यों नहीं करना? अरे भाई कुछ इंटरेस्ट भी तो होगा। देखो यूनिटरी क्या है, यूनिटरी ऐसे लगता है 4.310125 इज accumulated if ₹1 invested. 4.310125 is accumulated if ₹1 is invested. 60,000 is accumulated if, ये क्वेश्चन मार्क, तो यूनिटरी लगा दो 1/4.310125 इंटू 60,000 इक्वल टू 13,921। हो सकता है 4.310125 आपको दे दिया जाए एग्जाम में, आपको निकालना ना पड़े। तो क्वेश्चन में, अभी मैं दोबारा बताऊंगा, क्वेश्चन में वापस आ जाओ, ईच ईयर में लिख दो अमाउंट 13,921, जो मैंने कहा था अमाउंट की जगह छोड़ दो। मैंने कहा था अमाउंट की जगह छोड़ दो, वहां लिख दो 13,921, और वहीं पे एक अमाउंट और लिख लो, ये एग्जाम में ऐसे दी होती है, ₹4.310125 इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ऐसे एग्जाम में दिया रहता है। इफ ₹1 इज अरेंज्ड, ये क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। अब आप कभी ना भी दे एग्जामिनर, उसकी मर्जी है, वैसे वो देता है। 4.310125 is accumulated amount if ₹1 is arranged each year. If ₹1 is arranged each year. If ₹1 is arranged each year, जी, यदि हम एक एक रुपया 4 बार जुगाड़ करें, इंटरेस्ट जोड़कर 4 साल बाद क्या हो जा रहा है? 4.310125 हो जा रहा है। तो 13,921 का आ गया एनुअल डीआरआर। ये क्वेश्चन आज नया है, कुछ नई बात है। ये वो 25% वाला मिनिमम रिक्वायरमेंट था, वो 12th लेवल के क्वेश्चन था। आज हम नई बात सीख रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन फिर से सुन लो, बार बार मुझे क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ अलग बात है। आज थोड़ा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने हिम्मत दिखा के बताना है, सर हम समझ सकते हैं, लल्ले बच्चे नहीं है हम। ये देखो 60,000 टू बी रिटर्न्ड ऑन 31st March 19। एनुअल प्रोविजन 13,921 ऑफ डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, टू बी इन्वेस्टेड to be invested
in 5% DRI, debenture redemption investment, DRI, interest also to be invested, इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट कर देना है. एंड ऑफ 4th ईयर DRI सोल्ड, चौथे साल के एंड में DRI सोल्ड, DRI सोल्ड, डिबेंचर्स रिडीम्ड. ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, मैंने आपको अमाउंट ऑफ फंड निकालना सिखाया. आप कहेंगे सर फंड निकालना कैसे आया? हर साल 1-1 रुपया इन्वेस्ट होगा, हर साल 1-1 रुपया इन्वेस्ट होगा, मगर 1-1 रुपए के साथ इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट होगा. ठीक है, ये मैंने सिखाया. पहले साल कितना एनुअल प्रोविजन होगा? ये रहा 1 रुपी. डेट देख लो, ये फर्स्ट ईयर एंड है. ये 15-16 का प्रोविजन है, 16 एंड 1 रुपया. 31 मार्च 17 को उस 1 रुपए पे मुझे, उस 1 रुपए पे मुझे 5 पैसे इंटरेस्ट मिला. अभी मैंने 1 रुपया ले रखा है. जैसे अज्यूम करते हैं 100, अज्यूम करते हैं एक्स भी मान लो, आप 1 की जगह एक्स मान लो यार, यही आएगा भाई. 1 की जगह क्या मान लो? एक्स, तो भी यही आएगा. एक्स 1x हो जाएगा, 1.05x हो जाएगा, 2.05x हो जाएगा. यार इससे क्या हो रहा है? 0.05 इंटरेस्ट आ गया. 0.05 इंटरेस्ट के बाद 1 रुपए का एनुअल अमाउंट आ गया. तो 1 रुपया 5 पैसे इन्वेस्ट हो गया. DRI ये इन्वेस्ट हो गया, और ये हमारा DRI था. यहां पर, यहां भी हमारा DRI था. अब 2 रुपए 5 पैसे हो गया. 2 साल बाद, तीसरे साल के बिगिनिंग में, तीसरे साल के एंड में, अब ये तीसरे साल का एंड है. 2 साल के एंड में ये पिक्चर थी. यहां पर इसका 5% इंटरेस्ट मिला. इस 2 रुपए 5 पैसे का 5% मिला. 2.05 का 5% इंटरेस्ट मिला, ये 0.1025. और 1 रुपया इस बार का प्रोविजन, 1 रुपया इस बार का प्रोविजन. तो 1.1025 और इन्वेस्ट हो गया DRI. अब मेरे पास ये हो गया एंड ऑफ 3rd ईयर. एंड ऑफ 3rd ईयर 16, 17, 18. 16 तो 16, 17, 18, ये 17 ही था. एक मिनट चेक कर लेता हूं. 16, 17, 16, 17, 18, ये 18 है, ये 18 है. सोलह, 17, 18 और ये 19 है लास्ट में. लेकिन 19 में एक बात ध्यान रखना, 19 में बच्चों कोई और फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. दरवाजे पर डिबेंचर्स आ जाएंगे. एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये 1 रुपी वाला फिर से देख लो, फिर से देख लो. सर ये बहुत टफ चीज है, एकदम बढ़िया लेवल की चीज है, मजा आ रहा है. दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं बेटा स्क्रीन, 1 मिनट दे रहा हूं बेटा. देखो फिर से, हमने 31 मार्च 16 को 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 1 रुपया प्रोविजन किया, इन्वेस्ट किया. उसके बाद 31 मार्च 17 को इस पे 5%, 5 पैसे इंटरेस्ट और 1 रुपया इस बार का, 1 रुपया 5 पैसे इन्वेस्ट कर दिया. लेफ्ट में DRR है, फिर DRI है. 31 मार्च 17 को मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 रुपए 5 पैसे का 5%, 0.1025, और एनुअल प्रोविजन 1 रुपया, 1.1025, फिर इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, ध्यान से सुनो. अब मेरे पास कुल जो पैसा इन्वेस्ट हो चुका, वो हो चुका 3.1525.
देखते जाओ, अभी 2 मिनट। ये हो चुका टोटल 3.1525। अरे भाई 1-1 रुपया 3 बार का और 2 बार का इंटरेस्ट 5 पैसे और 0.1025। अब आ जाओ 31, पहले 16, 17, 18, 16, 17, 18। अब 31 मार्च 19 को, 31 मार्च 19 को ये इंटरेस्ट आया 0.157625। आप कहोगे ये कहां से आया? 3.1525 का इंटरेस्ट। सर जब आप, एक वर्ड आपने सुना होगा कंपाउंडिंग। जब आप बैंक में एफडीआर करते हो, पहले बार का 1 लाख पे मिलता है, इंटरेस्ट मिला नहीं, आपका 5,000 इंटरेस्ट है, दूसरे साल का इंटरेस्ट 1,05,000 पे मिलता है। ये कंपाउंडिंग हो रही है। थोड़ा मुश्किल है, कुछ बच्चों की हवा निकल जाती है, मैथ्स है, थोड़ी अर्थमेटिक है, मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, भरोसा रखो। और 1 रुपए का और प्रोविजन, ये सब जोड़ के आ गया 4.310125। ये मैंने फिर बताया आपको, 1 रुपये का डीआरआर और डीआरआई, इधर डीआरआई है, ये डीआरआई है। फिर दूसरे साल के एंड में 0.5 ये इंटरेस्ट है और ये एनुअल प्रोविजन है। 1 रुपया 5 पैसे इन्वेस्ट कर दिया, यहां पर ये इंटरेस्ट है और ये एनुअल प्रोविजन है। 1.1025 इन्वेस्ट कर दिया और यहां पर, यहां 1 रुपये इन्वेस्ट किया था, यहां इतना, यहां इतना। इंटरेस्ट जोड़कर इन्वेस्ट करना है, दूसरे साल भी तीसरे साल भी। ये मेरा चौथे साल का इंटरेस्ट है और ये एनुअल प्रोविजन है। जी अब देखो, इसके बाद 4.310125 आ गया। अब यूनिटरी मेथड लगेगा। 4.310125 इक्वल टू 60,000। हमें तो 60,000 इकट्ठे करने हैं, तो 1 रुपी इक्वल्स टू कितना? ये आ रहा है 13,921 अप्रॉक्स। ये बच्चों एग्जाम में 4.310125 दिया होगा, मैंने एक्स्ट्रा सिखा दिया, प्लीज समझो, आपका फायदा है मेरे बच्चों, पता तो लगे ये क्या कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, अब देखो मैं एंट्रीज कर रहा हूं, ध्यान से एंट्रीज कर रहा हूं, अलर्ट रहना है, एंट्री कर रहा हूं, अलर्ट रहना। कल इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। अभी मुझे पता है यदि आप नॉर्मल हो तो इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, एबनॉर्मल हो तो हो सकता है समझ आ जाए, नॉर्मल बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी होने दो जो चल रहा है। अभी देखो आगे, सबसे पहले बच्चों 1/4/15 को ध्यान से करना, मैं पूरी पूरी वर्किंग करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स 60,000। बैंक डेबिट टू 6% डिवेंचर्स 60,000 के डिवेंचर इशू कर दिए 1/4/15 को। 31 मार्च 16 पीएल अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट डेबिट, अभी सरप्लस बोल देते हैं, कोई पीएल बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोल देते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 13,921। अरे भाई वो 13,921 था ना एनुअल प्रोविजन। बच्चों कल मैं इसका अभ्यास और कराऊंगा, भरोसा रखो। 7% है, ठीक है विशाली, 7 लिख देता हूं, 7 लिख देता हूं बेटे, लेकिन मैंने इंटरेस्ट इग्नोर करना है। ठीक है, ये 7% लिख दो, मेरा बच्चा बता रहा है, ये यहां पर 7 कर दो, 6 की जगह 7 कर दो, 7% आ गया। अब पीएल टू डीआरआर हमने इन्वेस्ट कर दिया, अभी डीआरआर बनाया, अब यहां लिख दो डीआरआर क्रिएटेड
अब 31 मार्च 16 को DRI, आई है, RR नहीं है, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRI, अकाउंट डेबिट टू बैंक 13,921, ये एक साल खत्म। DRI टू बैंक 13,921, एक साल समाप्त हो गया। सुनना है ध्यान से, आएगा समझ आएगा, भरोसा रखो। डीवी कॉलेज किसी से कम नहीं है। लोग सोचते हैं डीवी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, अब सुनो आगे मेरे बच्चों, अलर्ट, अब थोड़ा अलर्ट रहना है। 31 मार्च 17 को 31 मार्च 17 को 31 मार्च 17 को इकतीस मार्च 17 को जी इंटरेस्ट मिलेगा 13,921 का 5%, क्योंकि एक साल हो चुका इन्वेस्ट किए हुए। 13,921 का इंटरेस्ट मिलेगा। 696 बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI 696। ये इंटरेस्ट कैसे मिला ये देख लो ऊपर, 13,921 का 5%। सर बड़ा सिंपल है, जो पिछले साल इन्वेस्ट किया उस पे इंटरेस्ट यहां मिलेगा, और ये इंटरेस्ट भी DRI में, DRR में जाएगा। देखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट, ये इंटरेस्ट भी, और जो PL से 13,921 है वो भी, दोनों चीजें DRI में जाएंगी। DRI 14,617, ये इंटरेस्ट भी DRI में जाएगा। शिवानी सिलसवाल, कोशिश करूंगा वीडियो को अपलोड कर दूं मेरा बेटा, आई शैल ट्राई। देखो बेटा ध्यान से सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI कैसे आया, ये वर्किंग है। 13,921 का 5%, 696, क्योंकि एक साल पहले मैंने 16 में, देखो पूरी बात सुनो शुरू से, 1/4/15 को डिबेंचर इशूड, को डिबेंचर इशूड, PL टू DRR, एक साल बाद 12 महीने बाद PL से DRR क्रिएट किया। सेबी गाइडलाइन है कम से कम 25% क्रिएट करो, इस कंपनी ने 100% क्रिएट कर दिया। एंड में देखना DRR 60,000 आ जाएगा। ये कंपनी बिंदास है आप जैसे। PL टू DRR 13,921 DRR क्रिएटेड, PL टू DRR। अब DRI RR की जगह आई, क्योंकि जब इन्वेस्ट करेंगे तो आई बोल देना उसको। DRI टू बैंक, DRI टू बैंक इन्वेस्ट कर दिया, DRI टू बैंक इन्वेस्ट कर दिया। अब एक साल बाद इंटरेस्ट मिला, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRI, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट भी और एनुअल इंस्टॉलमेंट भी, ये इंटरेस्ट भी और एनुअल इंस्टॉलमेंट भी DRR में डालना है, DRR इंटरेस्ट अमाउंट
प्लस एनुअल प्रोविजन, इंटरेस्ट अमाउंट प्लस एनुअल प्रोविजन ट्रांसफर्ड टू डीआरआर, इसको बोलते क्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटिव, जोड़ जोड़ के 60,000 रुपए पूरे कर रहे हैं। पहले साल 13,921, इस बार 13,921 प्लस इंटरेस्ट 14,617। अब देखो नया डीआरआई डेबिट टू बैंक कितना 14,617, 14,617 इन्वेस्ट कर दिए डीआरआई टू बैंक, 14,617 इन्वेस्ट कर दिए। ये कहां से आए देखो ना, ये अमाउंट जितना डीआरआर में जाएगा उतना इन्वेस्ट होगा। 13,921 पहले साल इन्वेस्ट किया, 14,617 दूसरे साल इन्वेस्ट किया एंड में। अब आ जाओ 31 मार्च, 16 निकल गई, 17, 18, 13,921 प्लस 14,617 दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा भाई जोड़ के, इसका 5% दोनों का जोड़ के, क्योंकि हमारा पैसा 2 बार इन्वेस्ट हो चुका है। 28,538 पे इक्वल टू 28,538 पे मुझे तीसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। $1427 ये मुझे इंटरेस्ट मिला। आप कहेंगे ये इंटरेस्ट क्यों बदल गया? सर पिछली बार मेरा सिर्फ कितना इन्वेस्ट था 13,921, इस बार मैंने अभी अभी और कितना इन्वेस्ट किया था सेकेंड ईयर में 14,617, 14,617, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गए थे। इसका 5% इंटरेस्ट ये मिलेगा एंड ऑफ थर्ड ईयर में, एंड ऑफ थर्ड ईयर में 1427 इंटरेस्ट। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, नहीं समझ आया? अभी दोबारा बताता हूं बेटे, मुश्किल है थोड़ा, मुश्किल है थोड़ा, दोबारा बताता हूं, ठीक है? आप बात सुनो बेटे, शुरू से देखो, मुझे पता है टफ है। बैंक टू डिबेंचर्स खरीदे, सुन लो बेटा, जिसने बोला दोबारा बता दो। फिर 1 साल बाद एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में 13,921 इन्वेस्ट कर दिया, 13,921 पहले डीआरआर बनाया और फिर डीआरआर को इन्वेस्ट कर दिया, डीआरआई इन्वेस्टेड। अब ये पहला साल निपट गया, दूसरे साल के एंड में आ जाओ। अब मेरे बच्चों 1 साल पहले आपने 13,921 इन्वेस्ट किया था, दिमाग लगाओ, तो तुमको 1 साल बाद 17 में एंड ऑफ सेकेंड ईयर में, एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको मेरा बेटा 13,921 पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 5% इंटरेस्ट मिलेगा 13,921 पे। 696 इंटरेस्ट मिलेगा, सुनो मिल गया 1 साल का। इस इंटरेस्ट को भी आपने और एनुअल प्रोविजन जो था 13,921 दोनों को डीआरआर में डाल दिया। सर डीआरआर में पहले साल का ओनली प्रोविजन जाएगा, दूसरे साल में इंटरेस्ट भी डीआरआर में जाएगा और एनुअल प्रोविजन भी डीआरआर में जाएगा। इंटरेस्ट प्लस एनुअल प्रोविजन दोनों डीआरआर में चले गए एंड ऑफ सेकेंड ईयर में। अब डीआरआर में कितने पैसे आ गए? 14,617 आ गए। अब डीआरआई हमने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारे डीआरआर में एनर्जी आ गई, 14,617 रुपए और आ गए, इसको इन्वेस्ट कर दो। डीआरआई टू बैंक इन्वेस्ट कर दिया, ये एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो गया। अब थर्ड ईयर एंड पे आओ, सुनो यहां पर आपको दिक्कत हुई थी, याद करना है, बुद्धि ये 13,921 इन्वेस्ट किए थे पहले साल के एंड में, 13,921 इन्वेस्ट किए थे पहले साल के एंड में, और दूसरे साल के एंड में मेरे बच्चों 14,617 इन्वेस्ट किए, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के उसका 5% आएगा। तीसरे साल का इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के
उसका 5% आएगा, दोनों को जोड़ के उसका 5%। ये इंटरेस्ट आया 1427, और ये इंटरेस्ट और 13921 पीएल एप्रो में चला जाएगा। ये इंटरेस्ट भी और 13921 दोनों जोड़कर पीएल एप्रो में चले जाएंगे, हर साल जाते हैं। ध्यान से देखो, अब एनुअल प्रोविजन 13921 और इंटरेस्ट अभी अभी निकाला था, इंटरेस्ट देख लो 1427 का इंटरेस्ट है, दोनों को जोड़ दो। ये दोनों को जोड़कर अमाउंट डीआरआर में जाएगी। अभी देखिए, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई डेबिट 1427, पीएल और सरप्लस एक ही बात है, अकाउंट डेबिट 13921, टू डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 13921 प्लस 1427, 15348 डीआरआर में चला गया। ये एंड ऑफ थर्ड ईयर है। अरे मेरे बच्चों, ये सिंकिंग फंड क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव। पहले साल 13921 जाएंगे, दूसरे साल 13921 प्लस इंटरेस्ट डीआरआर में जाएगा, तीसरे साल 13921 प्लस तीसरे साल का इंटरेस्ट डीआरआर में जाएगा। ये इन्वेस्ट हो गया। सर जी मुश्किल नहीं है इतना, नॉट वेरी टफ, समझना है। मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, बार बार देखना, बार बार देखना, लेवल बढ़ाना है बच्चों। ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, अपना लेवल बढ़ाना है मेरे बच्चों। ये हमने तीसरे साल के एंड में डाल दिया। अब ध्यान से देखो, मेरे इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे इकट्ठे हो चुके, 13921 प्लस 14617 प्लस 15348, मैं 3 बार इन्वेस्ट कर चुका हूं। 13921 पहले साल और 14617 दूसरी बार, और तीसरी बार 15348, ये लास्ट ईयर है। तीसरी बार 15348, हिम्मत नहीं हारनी है। 13921 पहली बार, 14617 दूसरी बार, 15348 तीसरी बार, 43886 इक्वल टू DRI एंड ऑफ थर्ड ईयर। एंड ऑफ थर्ड ईयर में DRI आ गया जी, इंटरेस्ट लिख रहा हूं अभिषेक रावत, इंटरेस्ट लिख रहा हूं अभी, 43886 आ गया, इसका 5% इंटरेस्ट। 43886 जो है इसका 5% इंटरेस्ट 2194, इसका 5% इंटरेस्ट आ गया 2194, 2194। ये चौथे साल का इंटरेस्ट है, फोर्थ ईयर इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 2194। ये देखो, ये DRI है, DRI इन्वेस्टमेंट। ये फर्स्ट ईयर है, 31 मार्च 16 को इन्वेस्ट किया था, ये 31 मार्च 17 को इन्वेस्ट किया, ये 31 मार्च 18 को इन्वेस्ट किया। सर इंटरेस्ट को जोड़कर इन्वेस्ट करना है, इसको बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड, जोड़ जोड़ के, एक्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटिव, ठीक है। अब चौथे साल की लास्ट ईयर की एंट्रीज है, ध्यान से सुन लो। एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर। अब एंड ऑफ फोर्थ ईयर में आप देखो, एंड ऑफ फोर्थ ईयर में हमें मिलेगा इंटरेस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या खाली इंटरेस्ट लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमको मिलेगा, ये हमको मिल रहा है, अभी अभी मैंने निकाला था 2194। हाँ बिल्कुल ठीक है इंजमाम सैफी, बहुत बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट इंजमाम जी। 13,921 में हर साल का इंटरेस्ट ऐड करना है, गुड, बहुत बढ़िया इंजमाम, ग्रेट, और उसको फिर इन्वेस्ट करना है। 13,921 तो जाएगा ही जाएगा, इंटरेस्ट और जुड़ता जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2194। अब आगे सुनो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट, और एक चीज और थी, क्या डालते हैं, हाँ सरप्लस या पीएनडल, पीएनडल ऑब्लिक सरप्लस अकाउंट डेबिट 13,921 अभी भी जाएगा, और इंटरेस्ट 2194, टू डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 16115, ये भी चला गया, डीआरआर में चला गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएल सरप्लस डेबिट टू डीआरआर 16115। अब मेरा डीआरआर में पैसा चला गया भाई, उतना चला गया जितना जाना था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएल या सरप्लस डेबिट टू डीआरआर। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट को बेचो और इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदने, आखिरी साल है, डू नॉट बाय मोर इन्वेस्टमेंट, रादर बल्कि सोल्ड, सेल देम, रादर सेल देम, इन्वेस्टमेंट को बेचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बैंक टू डीआरआई, ये है 43886, याद करो बुद्धि लगाओ, ये वर्किंग है। तीनों बार के इन्वेस्टमेंट इतने थे, चौथी बार में कोई नए इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। बहुत बढ़िया वैभव मित्तल, 60,000 हो रहा है, वेट करो 2 मिनट। 43886 को बेच दो, ये मैंने बेच दिया, 43886 बेच दिए मैंने इन्वेस्टमेंट, सोल्ड एट पार, पार का मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। अब देखो बस हो गया काम, डिबेंचर्स लौटा दो, डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक 60,000, डिबेंचर्स टू बैंक 60,000, हाँ बेटा डीआर नहीं, आखिरी दिन, बस आपको यह ध्यान रखना है मेरे बच्चों, आखिरी दिन में कोई नए इन्वेस्टमेंट नीरज नहीं करने हैं, क्योंकि आपके दरवाजे पर डिबेंचर्स खड़े हैं, होल्डर्स, लाओ पैसे दो। आप कह रहे यार मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, वो कहेंगे भैया मेरे को दो पैसे, तुम्हारा प्रॉमिस था 4 साल के एंड में, तो चौथे साल में ये देख लो क्या क्या किया। चौथे साल में इंटरेस्ट मिलेगा, 31 मार्च 19 को इंटरेस्ट मिल गया, बैंक टू इंटरेस्ट मिल गया। 60,000 कैसे आए शिवानी, वेट करो बता रहा हूं, बैंक टू इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट डेबिट सरप्लस डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट सरप्लस डेबिट टू डीआरआर, इंटरेस्ट डेबिट सरप्लस डेबिट टू डीआरआर, इंटरेस्ट का पैसा डीआरआर में गया, सरप्लस जो एनुअल प्रोविजन है वो डीआरआर में गया। अभी इंजमाम ने बोला 13,921 तो जाने ही जाने हैं, इंटरेस्ट को भी डाल दो, ये चौथे साल में ये एंट्री तो होगी मगर इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। डू नॉट बाय मोर इन्वेस्टमेंट, रादर सेल देम। अब हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट ये थे 3 बार के, ये देख लो टोटल किया था मैंने, इसको बेच दो, बैंक टू डीआरआई 43886 बेच दिए, पैसे आ गए, और एनुअल प्रोविजन बनाई चुके, डिवेंचर्स को वापस कर दो। सुनो अभी वेट करो,
वेट करो प्रियंका भट्ट, एकदम वेट करो, अच्छे बच्चे हो आप, पढ़ने वाले लगता है। अभी देखो डिबेंचर्स टू बैंक कर दिया, अभी सुनो इन्वेस्टमेंट बेच दिए। अब जरा मुझे बताओ डीआरआर में लेजर बनाना आता है तो ये देखो डीआरआर पहली बार का 31 मार्च 16 बाय पीएल या सरप्लस 13,921। फिर ये बैलेंस कैरेड डाउन, लेजर बंद होता है हर 12 महीने बाद। फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन 16-17 में 13,921 और जो हमने इंटरेस्ट डाला था 696 का और 13,921, ये देखो इंटरेस्ट चला गया डीआरआर में और ये पीएल जो एनुअल प्रोविजन है। फिर बैलेंस कैरेड डाउन 28,538, ये 16-17 में खत्म। फिर इसको ब्रॉड डाउन करो हर 12 महीने के बाद। ये मैं डीआरआर का लेजर बना रहा हूं। यदि क्लास 11th में आपको लेजर बनाए हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो आप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कल इसी प्रकार का नया क्वेश्चन लेकर रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करो। समझ नहीं आया तो भी कोशिश, काफी बच्चों को समझ आया होगा, नहीं आया तो भी चिंता मत करो, थोड़ा अच्छा लेवल है, आपके दिमाग पे जंग लग चुका है 12th के बाद। वो 1 रुपया राउंड ऑफ कर सकते हैं श्वेता। अब सुनो 13,921, ये देखो डीआरआर का लेजर बना रहा हूं मैं, डीआरआर का लेजर बना रहा हूं, डीआरआर का लेजर बना दिया। ये 16-17 का लेजर है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, इंटरेस्ट और पीएल। अब 28,528 आ गया। 17-18 में डीआरआर के लेजर में ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका 5% 1427 और 13,921 ये इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया डीआरआर, सॉरी पीएल, ये हो गया पीएल। बैलेंस कैरेड डाउन 43875, 43875 आ रहा है अप्रॉक्स, 43876 कैरेट डाउन। 18-19 लास्ट ईयर है, 43876 ब्रॉड डाउन, इंटरेस्ट 2194, मैंने 93 लिख दिया। और ये डीआरआर जो है पीएनएल 13,921, पूरा 60,000 हो गया। वो 1 रुपए का अप्रोक्सीमेशन की वजह से है। चौथे साल में बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय इंटरेस्ट बाय पीएल, बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय इंटरेस्ट बाय पीएल, और पूरे डीआरआर को डाल दो टू जनरल रिजर्व 60,000। अब डीआरआर बंद होगा, अब डीआरआर बंद होगा। डीआरआर का लेजर बनाया मैंने, ऊपर से देखो लेजर बनाना याद करो, पीएल टू डीआरआर बाय पीएल 13,921, 13,921, 13,921 था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि बच्चों बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यस 13,921 बाय पीएल या सरप्लस। फिर बैलेंस कैरेड डाउन, ये 15-16 का लेजर, 16-17 में ब्रॉड डाउन किया, ये रहा ब्रॉड डाउन, क्रेडिट में होगा। बाय इंटरेस्ट एंट्री थी, इंटरेस्ट डेबिट, पीएल डेबिट टू डीआरआर, इंटरेस्ट भी गया और पीएल का एनुअल प्रोविजन भी गया, डीआरआर में चला गया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, इंटरेस्ट पीएल डीआरआर में चला गया। अब बैलेंस कैरेड डाउन दूसरे साल के एंड में, ये तीसरे साल ब्रॉड डाउन 28,528, इंटरेस्ट और एनुअल प्रोविजन फिर डीआरआर में गया। ये आपने एंट्री में करा है,
उसी की पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, लेजर बना रहा हूं। बाय इंटरेस्ट बाय पीएल, ये क्रेडिट है, क्रेडिट टी इधर है राइट साइड में, तो इसलिए बाय इंटरेस्ट बाय पीएल। 17-18 भी बंद, 18-19 आ गया ब्रॉड डाउन, 18-19 आ गया ब्रॉड डाउन। ठीक है, 28,538 है, चेक कर लेता हूं मैं सौरभ, 1 मिनट बेटे। 28,538 को मैं चेक कर रहा हूं, 1 मिनट। 13,921 और 5%, 5%, एक मिनट चेक कर रहा हूं मैं। 13,921, 1 मिनट। चौदह 617, 28,538 है, ठीक है बेटे, ठीक है। और 1427 प्लस 13,921, 43886, ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चे। 43886, बहुत एक्यूरेट आप लोग करते हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों। मैं आप देखो, मैं सॉफ्टवेयर भी संभाल रहा हूं इधर कंप्यूटर पे, ये आपके सामने कैसे लिख रहा हूं जो आपको दिख रहा है। सोचो ना यार, मैं इतनी चीजें संभाल रहा हूं, और कंप्यूटर भी क्योंकि नेट से कनेक्टेड हो रखा है, तो वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग रिएक्ट करता है। मेरी राइटिंग देखो कितनी सड़ी हुई है, जैसी लड़कों की शक्ल होती है वैसी राइटिंग होती है, और लड़कियों का बिल्कुल उल्टा है, जैसे प्रभु ने उनको शक्ल सूरत दी वैसी राइटिंग भी दी, हमें खत्म कर रखा भगवान ने। देखो अब ये ब्रॉड डाउन आ गया, इसके बाद इंटरेस्ट 43886 का 5%, 2194 आ रहा है, ठीक है, मैंने 2193 लिख दिया, और 13921 का प्रोविजन, और 60,000 को जर्नलिज्म में डाल दिया। तो आखिरी एंट्री हो गई बच्चों, डिबेंचर्स टू बैंक। और एक एंट्री और लिख दो लास्ट में, डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व 60,000, बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ डीआरआर इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अब एक लेजर में और बना के बता रहा हूं, डीआरआई, ध्यान से बनाना, डीआरआई इन्वेस्टमेंट का लेजर है मेरे बच्चों। टू बैंक 13,921, ये 15-16 है, कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन 16-17 में 13,921, फिर टू बैंक जोड़ के याद करो, फिर लगा दिया दूसरी बार का जो था हमारा 14,617, फिर इन्वेस्ट कर दिया, याद करना है, एंट्री में मिलेगा। फिर बैलेंस कैरेट डाउन 28,538, बैलेंस ब्रॉड डाउन 28,538, और फिर तीसरी बार का 3 बार इन्वेस्ट किया भाई, टू बैंक, ये तीसरी बार में था 15,348, फिर बैलेंस कैरेट डाउन 43886, और बैलेंस ब्रॉड डाउन लास्ट ईयर है ये 18-19। इस बार और नहीं खरीदने, दरवाजे पर डिवेंचर होल्डर्स है, उन्हें वापस करने के लिए इसे बेचो, बाय बैंक 43886, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद हो गया। ठीक है, अब बच्चों आज की क्लास खत्म करता हूं, और धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने जो चैनल को सब्सक्राइब किया, उसकी लिमिट हो गई है अब
उससे क्या होगा, जरूरत पड़ेगी मैं अभी YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर पाऊंगा, अभी मैं उसकी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आज आपको ये सिखा दिया डिवेंचर्स। कल इसी प्रकार का नया क्वेश्चन फिर लूंगा, कल इसी प्रकार का नया क्वेश्चन फिर लूंगा बच्चों। ठीक है, आपका बैच टाइमिंग अब 8 बजे है सुबह, 7:50 लेके चलो 7:50 AM, और थोड़ा धैर्य रखा करो बच्चों, 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाता है। बैच पे मैं लिखता हूं, एकदम लोग बेसब्र हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू मेरे बच्चों। पीडीएफ भेज दूंगा शिवानी, पीडीएफ भेज देता हूं बेटा, पीडीएफ भेज देता हूं मैं, पीडीएफ भेज रहा हूं अभी बेटा, बहुत टाइम लगता है इन चीजों में, मैं भेज दूंगा पक्का शिवानी, थैंक यू।